आज हम जो चर्चा करने वाले हैं, जो हमारा अगला पॉइंट होगा कि पहले यूनिट में जो पहला है कंप्यूटर परिचय में हमने कंप्यूटर का परिचय और उसके विभाग की चर्चा की। आज जो दूसरा है उसके जो लक्षण हैं, ठीक है, तो हम उसकी चर्चा करेंगे। तो यानी कंप्यूटर की लाक्षणिकताएं या कंप्यूटर के अभिलक्षण या कंप्यूटर की विशेषताएं। इस प्रकार कोई भी शब्द आता है, परिभाषाएं, लाक्षणिकताएं, विशेषताएं, ठीक है। तो यहाँ पर कंप्यूटर में कौन कौन सी बातें, अच्छी बातें होती है, तो उसकी चर्चा हमें करनी है। तो उसकी जो है लाक्षणिकताएं वह निम्नलिखित होती है, अलग अलग लाक्षणिकताएं होती है या विशेषताएं है। तो कंप्यूटर की विशेषताएं इस प्रकार है। सबसे पहले तो क्या है, गति, स्पीड, ठीक है, कि कंप्यूटर किसी भी प्रक्रिया को एक समान गति से कर सकता है। कंप्यूटर का आविष्कार कैलकुलेटर के रूप में किया गया था और इनमें वैज्ञानिक नियोजन को संभव बनाया जो पहले असंभव था। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल बहुत तेजी से बढ़ता है और कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, इसलिए इसकी गति बहुत अधिक है और इसका उपयोग मिलीसेकंड में भी किया जा सकता है। तो इस प्रकार देखिए कि हम कह सकते हैं कि यह तेज गति वाला है और शुरुआत कंप्यूटर का आविष्कार कैलकुलेटर के ऊपर से हुआ है। तेज गति से काम करने के लिए कैलकुलेटर का उपयोग किया जाया था। उसी में भी वैज्ञानिकों ने कुछ नया जोड़ने का प्रयत्न किया और उसमें आ गया यह कंप्यूटर। और उसकी जो दूसरी लाक्षणिकताएं हैं वह है संग्रह शक्ति, जिसको भंडारण या संग्रह क्षमता कहते हैं। तो भंडारण कंप्यूटर को दी गई सभी सूचनाओं को संग्रहित करता है। यह याद रखता है कि क्या महत्वपूर्ण है, बाकी को भूल जाता है। कंप्यूटर सीपीयू में कुछ जानकारी स्टोर करता है। यह जानकारी भी इलेक्ट्रॉनिक घटकों से बनी होती है। जब कंप्यूटर बंद हो जाता है या बिजली चली जाती है तो कंप्यूटर में सभी सूचनाएं फिर से दर्ज करनी पड़ती है, ठीक है। तो यमन में सेकेंडरी स्टोरेज या बाहरी स्टोरेज भी यहाँ पर इसका उपयोग करना पड़ता है। तो यानी कि हमें ज़्यादा संग्रह के लिए हमें दूसरे जो सोर्स है संग्रहित करने उसका भी हम उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर वह जो हम माहिती देते हैं कंप्यूटर को वह सीपीयू में स्टोर होती है। मगर अगर हम जानते हैं कि कंप्यूटर जो है किस पर चलता है, इलेक्ट्रिक बिजली पर चलता है, और जैसे ही बिजली जाती है हमने जो भी एंटर किया होता है वह हमें फिर से दर्ज करना पड़ता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपको बार बार जो आप काम करते जाते हो उसको सेव करते रहना चाहिए या ऐसे उपकरणों का विकास करना चाहिए कि अगर बिजली चली भी जाती है तो आपका कंप्यूटर बंद ना हो सके, ठीक है। और उसके बाद सतर्कता, अगली विशेषता है कंप्यूटर अपना काम पूरी सटीकता के साथ करता है। कंप्यूटर मशीन में सुधार किया जा सकता है, लेकिन त्रुटि का पता लगाने वाली मशीन की बढ़ती गुणवत्ता युक्त होता है। गलती इंसान करता है, यानी वह एकदम सतर्क होता है, पूरा काम अपना वह निष्ठा से करता है। अगर कहीं कोई गलती है तो वह मनुष्य द्वारा, यानी जो उसमें डेटा डालता है उसकी गलती होती है। कंप्यूटर खुद का भी गलत करता है क्योंकि उसको जो हम कहते हैं वह कंबाह करता है। उसके बाद है व्यापकता, है ना, डिफ्यूजन। तो कंप्यूटर किसी भी कार्य को करने में सक्षम होता है, तो इसका उपयोग व्यवसाय के साथ साथ शैक्षिक या शोध कार्य में भी किया जा सकता है। तो यानी विभिन्न कार्यों में इसका उपयोग किया जाता है। इसके देखिए मुख्य 4 कार्य होते हैं, इनपुट आउट प्रक्रिया, अंकगणित प्रक्रिया, एक सीपीयू के भीतर सूचनाओं को संशोधित करने के लिए एक तार्किक या तुलनात्मक प्रक्रिया, और सीपीयू के अंदर की जानकारी को एक बार में बदल दे। तो यानी यह जो उसके जो 4 कार्य है वह यहाँ पर होते हैं। तो हम कंप्यूटर पर 4 ऑपरेशन कर सकते हैं। तो यह कहना यह इतना व्यापक नहीं है। दैनिक प्रक्रिया इन 4 प्रक्रियाओं पर निर्भर करती है।
हम किसी भी कार्य को निर्देश के रूप में लिख सकते हैं। इस प्रकार हम किसी भी कार्य के लिए कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं। तो यह जो 4 कार्य करने हैं तो इसको हम कंप्यूटर द्वारा कर सकते हैं। उसके बाद उसकी अगली विशेषता है स्वयं संचालित यानी सेल्फ कंडक्ट, कि मशीन को संचालित करना है तो हमें प्रक्रिया शुरू करने के लिए एक आदमी की जरूरत होती है, लेकिन कंप्यूटर के लिए एक बार किसी प्रोग्राम मेमोरी में फिर से निर्देश को लागू करने के लिए सीपीयू में जाता है। सीपीयू जहां सभी निर्देश अंतिम निर्देश प्राप्त होने तक, इस प्रकार कंप्यूटर स्वसंचालित है, यानी उसमें एक बार जो आपने अंदर डाटा डाल दिया तो वह उसको संचालित, फिर आपने जो भी आपको चाहिए वह सीधा आपको वह आपके सामने रख देता है। इस कारण कह सकते हैं कि वह स्वयं संचालित है। अगली विशेषता है मेहनती, है ना। तो सावधान, कंप्यूटर एक मशीन है, इसकी एकाग्रता एक आदमी की तरह है। यदि कंप्यूटर को 30 लाख गणनाएं दी जाती है तो यह अंतिम निर्देश को पहले निर्देश की तरह ही जटिल और सटीक रूप में निष्पादित करता है। यह लक्ष्य वहां प्राप्त किया जा सकता है जहां किसी भी काम को बार बार करना पड़ता है या जहां काम मानक आउटपुट होता है। तो यानी कि उसको जो कार्य दिया जाता है वह एकदम खंत से, एकदम निष्ठा से वह करता है, मगर फिर भी वह क्या है, तो एक मशीन है। और देखिए आदमी, हम मनुष्य है, काम करते करते थक जाते हैं, मगर मशीन कभी भी थकती नहीं है। अगला है कर्तव्य परायण। अगली लाक्षणिकता या विशेषता है कर्तव्य परायण। ठीक है, तो कंप्यूटर बिना किसी रुकावट या त्रुटि के घंटों काम करता है। जैसे कंप्यूटर एक मशीन है, यह कभी भी उबता नहीं है, कभी भी थकता नहीं है और कभी भी एकाग्रता खोता नहीं है। इसलिए यह, हम इंसान है, थक जाते, हमें नींद चाहिए, खाना चाहिए, पानी चाहिए, मगर कंप्यूटर को अगर सिर्फ बिजली है तो वह काम अपना निरंतर करता रहता है। इस पर वह कर्तव्य परायण है। तार्किक निर्णय, देखिए कंप्यूटर निर्देश दिए जाने के तरीके के अनुसार तार्किक निर्णय लेता है। तो कई बातें हैं जो वह खुद ब खुद निर्णय वह ले लेता है। संचालन में सरल यानी इजी टू हैंडल, तो कंप्यूटर को प्रभावी ढंग से काम करने के लिए आपको बस उचित निर्देशों का एक सेट चाहिए। सही निर्देशों के साथ अत्यधिक मात्रा में कागजी कार्रवाई को बहुत आसान से बनाया जा सकता है। तो यानी यह संचालन करने में भी आपको एकदम सरल होता है। उसके बाद विश्वसनीय, तो यदि कंप्यूटरों को उचित निर्देश दिए जाते हैं तो यह बहुत ही विश्वसनीय है, लेकिन यदि उन्हें गलत निर्देश दिए गए तो उस सही परिणाम की उम्मीद नहीं की जा सकती। यानी कि हम जो करते हैं वही कंप्यूटर करता है। कंप्यूटर अपनी तरह से कोई सुधार या कोई गड़बड़ करता नहीं है। जो भी गलतियां होती है वह हमसे होती है, यानी हम उसके ऊपर कि वह गलत करेगा वैसा कभी भी होता नहीं है। तो इसलिए वह एक विश्वसनीय डिवाइस है। फिर बहुमुखी प्रतिभा, यानी कि एक कंप्यूटर में एक साथ कई प्रकार के कार्य करने की क्षमता होती है। लेखन कार्य के साथ साथ मनोरंजन और डाउनलोड करने के योग्य संगीत भी किया जा सकता है। तो यानी कि अगर आप कंप्यूटर में कुछ और काम कर रहे हैं तो अगर आपको कोई म्यूजिक सुनना है तो आप वह साथ साथ में वह म्यूजिक भी सुन सकते हो। कहीं और डिवाइस में आप कोई और डाउनलोडिंग कर रहे हो या अपलोडिंग कर रहे हो तो आप लिख भी रहे हो, आप संगीत भी सुन रहे हो और उसके बाद उसके साथ साथ अपलोडिंग और डाउनलोडिंग भी हो सकता है। तो यानी यह बहुमुखी प्रतिभा, विविध कार्य वह एक साथ कर सकता है। फिर याद रखने की शक्ति, तो एक कंप्यूटर किसी भी दी गई जानकारी को स्टोर कर सकता है और उसे याद रख सकता है और ज़रूरत पड़ने पर तुरंत जानकारी लौटा है। जैसे कि हम सर्च में जाएंगे, सीधा जो भी हमें नहीं मिला है मगर हमें याद है कि हमने इस नाम से सर्च किया है, अंदर सेव किया है, तो जैसे ही हम उसको डालते हैं वह सीधा हमें वह माहिती दे देता है। बुद्धि की कमी, देखिए यह भी एक की इसकी विशेषता है कि एक कंप्यूटर मशीन है, इसमें बुद्धि की कमी है, इसलिए दिए गए
निर्देश दिए बिना यह काम करता नहीं, ठीक है। तो यानी उसमें बुद्धि नहीं होती है। अनुभूतिहीन यानी नो फीलिंग्स, एक कंप्यूटर में भावात्मकता, बुद्धि, ज्ञान, सरलता, अनुभव और अनुभूति की कमी होती है ना। कई बार हम कई बातों को ध्यान में रखकर निर्देश देते हैं, मगर वैसा उसमें होता नहीं है। जैसे कि अभी मैं कैप पहन के जाता हूँ एटीएम रूम में, तो निर्देश आता है कि कृपया आप अपना हेलमेट उतारिए, यानी उसको जो मेरी कैप है वह क्या लगता है, हेलमेट लगता है। तो यानी वह उसमें जो अलग करना होता है तो उसको उतनी जानकारी नहीं होती कि भाई यह हेलमेट है या कैप है। तो इस प्रकार उसमें जो भावात्मकता होनी चाहिए, सहृदयता होनी चाहिए, वह होती नहीं है। पुनरावर्तन या रिपीटेशन, तो देखिए कंप्यूटर कभी थकता नहीं है। किसी भी काम की पुनरावृत्ति की आवश्यकता है तो कंप्यूटर उस काम को कितनी भी बार कर सकता है। यह दोहराव का कार्य समान रूप में करता है ना। हमें कोई एक काम बार बार कहता है तो हम बार बार कहते तो करते हैं तो थक जाते हैं, कहते नहीं अब मैं इतनी बार नहीं करूँगा। मगर कंप्यूटर यह फरियाद कभी भी करता नहीं है, उसको जितनी भी बार आप कहो वह उतनी बार उसका पुनरावर्तन कर सकता है। जानकारी प्राप्त करना यानी डेटा इनपुट, कंप्यूटर इनपुट टूल्स की मदद से आवश्यक जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया है। कीबोर्ड, माउस मुख्य उपकरण है जो कंप्यूटर को सूचना प्रदान करते हैं। जानकारी देना और डेटा आउटपुट करना वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक कंप्यूटर को सूचना पुनः प्राप्त करता है और आवश्यक प्रक्रियाओं को निष्पादित करके इसे एक नए रूप में लौटाता है। मॉनिटर, प्रिंटर जैसे टूल का उपयोग करके हम जानकारी लौटा सकते हैं। उसके बाद है बचत, तो यानी यह जो भी है ना, कंप्यूटर की बचत से यानी कि समय, श्रम और जनशक्ति की बचत होती है और एक साथ वित्तीय बचत भी होती है। आर्थिक बचत कंप्यूटर की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। तो यानी जो 10 लोग काम करते हैं वह कंप्यूटर एक आदमी का माध्यम से 10 लोगों का काम कर सकता है। तो इस प्रकार कई सारे श्रम की, जनशक्ति की और पैसों की भी बचत होती है। उसके बाद सूचना का आदान प्रदान, तो सूचना के आदान प्रदान के लिए कंप्यूटर एक महत्वपूर्ण उपकरण है। संदेशों को आसानी से ईमेल के माध्यम से आदान प्रदान किया जा सकता है। इसके लिए कंप्यूटर एक आवश्यक चीज होती है। तो इस प्रकार अगर हमें कहीं से माहिती प्राप्त करनी है या कहीं माहिती पहुंचानी है तो उसके लिए भी कंप्यूटर का उपयोग होता है। फिर अगली विशेषता है त्वरित निर्णय। तो एक कंप्यूटर में त्वरित गणना के अलावा त्वरित निर्णय लेने की विशेषता होती है। कंप्यूटर कुछ कार्यक्रम के माध्यम से जटिल निर्णय आसानी से कर सकता है। तो इस प्रकार वह त्वरित निर्णय वाला होता है। उसके बाद अगली विशेषता है संघ भावना। तो कुछ ऐसे कार्य है जिनमें एक से अधिक कंप्यूटर की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के काम में कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है, यानी नेटवर्क की मदद से काम आसानी से हो सकता है। इस प्रकार कंप्यूटर संघ भावना के साथ काम करता है। यही कारण है कि आज सभी बड़ी फर्म कंप्यूटर की मदद से अपने कंप्यूटर का उपयोग करना पसंद करती है। और उसकी आखिरी विशेषता है गबन पर नज़र। तो यानी कंप्यूटर की सहायता से हम हिसाब रख सकते हैं और हिसाब की माहिती रख सकते हैं, जिसकी वजह से कि अगर कोई भी व्यक्ति होता है तो कहाँ से भी उन्होंने कोई गबन किया है तो उन गबनों पर हम नज़र रख सकते हैं। तो इसीलिए देखिए बड़ी बड़ी कंपनियां जो है वह अपने हिसाबों के लिए कंप्यूटर का उपयोग करती है। तो यानी यह गबन पर नज़र रखता है। तो इस प्रकार अलग अलग प्रकार की विशेषताएं जो कंप्यूटर में होती है। इस प्रकार कंप्यूटर एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिवाइस है जिसकी विशेषताएं हमने इस प्रकार